नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक इंटरेस्टिंग मुद्दे के ऊपर चर्चा को लेकर। आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के अंत के कारण। दोस्तों, वस्तुतः ये सही कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका उदय हुआ है उसका अंत निश्चित है। कुछ इस प्रकार ही मुगल साम्राज्य के साथ हुआ। एक समय था जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उससे लगाकर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन एक समय भी आया जब मुगल साम्राज्य अवनति की ओर जाने लगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल साम्राज्य के अंत के क्या कारण हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मध्याह्न सूर्य की तरह अपनी प्रखर किरणों से भारतीय इतिहास को चकाचौंध कर डाला। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य रूपी सूर्य धीरे धीरे अस्तांचल की ओर बढ़ने लगा। विशाल मुगल साम्राज्य पहले की तुलना में केवल छाया मात्र रह गया। मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं एक एक कर टूटने लगी और आगे चलकर मुगल साम्राज्य की ठोंठ की तरह दिखाई देने लगी। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य विघटनकारी तत्वों के फलस्वरूप सड़ गल गया। उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी थी। अंतिम जनाजा 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के साथ दफना दी गई। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण जितना रोचक और रोमांचक है, उसके पतन की कहानी उतनी ही दर्दनाक है। मुगल साम्राज्य के पतन में जिन तत्वों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, उनका विवरण इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर किया जा रहा है। उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल राजतंत्र में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। राजतव खून के संबंध को नहीं पहचानता था। गद्दी तलवार के बल पर प्राप्त की जाती थी। इसलिए इस एक कारक को मुगल साम्राज्य के पतन के कारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी बात आती है कमजोर उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य एक तंत्र शासन प्रणाली पर आधारित था। शासक के व्यक्तित्व और चरित्र के अनुसार साम्राज्य का विकास अथवा ह्रास होता था। अमीरों की दलबंदी। मुगल